लोकसभा चुनाव का रंग अब पूरी तरह चढ़ चुका है। बीजेपी जहां अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनाव मैदान में उतरी है, तो वहीं कांग्रेस अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक की अगुवाई कर रही कांग्रेस को क्षेत्रीय छत्रपों के सहारे बीजेपी का विजय रथ रोक लेने की उम्मीद है। इस चुनावी जंग में एक बात की चर्चा और हो रही है, जो कि है चुनावी इतिहास में कम सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस को ज्यादा नतीजों की उम्मीद क्यों है, और कांग्रेस का ऐतिहासिक रूप से सबसे कम सीटों पर लड़ना रणनीति है या कुछ और। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। देश की सत्ता पर सबसे ज्यादा वक्त तक काबिज रहने वाली और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस बार करीब 300 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उम्मीदवार घोषित करने में भी कांग्रेस ने फूंक फूंक कर कदम रखा है। सीटों के नंबर के लिहाज से छोटी नजर आ रही इस चुनावी जंग के लिए कांग्रेस ने बड़ा टारगेट सेट कर लिया है। कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसे ज्यादा नतीजों की उम्मीद है। कांग्रेस इस बार 320 से कम सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें से अब तक 270 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। वहीं खबरों की माने तो जमीनी हकीकत टटोलने के बाद इस चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 170 सीटों पर पूरा अटेंशन फोकस कर रही है, जहां उनके जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देश में 1951 से लेकर अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। ये पहली बार होगा जब कांग्रेस 320 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 543 संसदीय क्षेत्रों में से 417 पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस तब विपक्ष में थी और 141 सीटें जीतकर केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई थी। इस चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने 2009 के लोकसभा चुनाव में 440 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 206 सीटें जीतकर दोबारा सत्ता में वापसी की थी। 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस ने 463 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि उस समय बीजेपी से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस सिर्फ 44 सीटें जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 421 सीटों पर लड़ा और उसे देश भर में सिर्फ 50 सीटें हासिल हुई। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि देश के चुनावी इतिहास में कांग्रेस ने 1996 में सबसे ज्यादा 529 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। वहीं पिछले 2 आम चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस इस बार काफी चौकन्नी है और सभी सीटों पर रणनीति के साथ चुनाव में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो इसके पीछे गठबंधन का गणित भी है। यूपी में 80, बिहार में 40 और महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, यानी कि इन 3 राज्यों में ही 168 सीटें लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, विकासशील इंसान पार्टी और लेफ्ट, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी है। कांग्रेस यूपी में 17, बिहार में 9 और महाराष्ट्र में 17 सीटों यानी कि 168 सीटों वाले 3 राज्यों में 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की वजह से दिल्ली में भी कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि पिछले चुनाव में सभी सीटों पर 7 उम्मीदवार उतारे थे। इसी तरह महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, कांग्रेस को कम सीटों पर लड़कर ज्यादा की उम्मीद है, तो उसके पीछे 2004 के नतीजे भी हैं। तब कांग्रेस 417 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और चुनाव के बाद यूपीए का गठन कर सरकार बनाने में भी सफल रही थी। यूपी की बात करें तो पार्टी का वोट शेयर 2019 के लोकसभा चुनाव में 7% के आसपास रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 सीट पर सिमट कर रह गई कांग्रेस 2022 के यूपी चुनाव में 2 विधानसभा सीटें ही जीत सकी थी। 2019 में कांग्रेस ने जो सीट जीती थी, वहां से एसपी बीएसपी गठबंधन ने तब कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। साल 2020 के बिहार चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने जिद करके ज्यादा सीटें तो ले ली, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में लेफ्ट पार्टियां भी चालाक साबित हुई। इसके बाद कांग्रेस के नेता भी ये समझ गए हैं कि 7 से 8% वोट शेयर के साथ ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर कुछ हासिल नहीं होने वाला है, जब तक इस वोट बैंक में कोई बफर वोट बैंक ना जुड़े। दोस्तों, पिछले 10 सालों में ना कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से चरमरा गया है। मौजूदा समय में कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है, इसलिए कांग्रेस ने क्षेत्रीय छत्रपों के साथ उनकी शर्तों पर गठबंधन कर लिया है। तो इसके पीछे का एक मकसद एंटी इंक्यूबेंसी के वोट बंटने से रोकना भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 37% और उसकी अगुवाई वाले एनडीए को 45% वोट मिले थे,
तब कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले यूपीए का वोट शेयर 19.51% और 26% रहा था। कांग्रेस को लग रहा होगा कि बीजेपी के खिलाफ क्षेत्रीय छत्रपों के साथ मिलकर लड़ने से एंटी इनकम्बेंसी के वोट, एक दूसरे के वोट एक मुश्त इंडिया ब्लॉक के पक्ष में पड़े तो एनडीए का विजय रथ रोका जा सकता है। कांग्रेस का बड़ा टारगेट यह है कि पार्टी भले ही कम सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन सीटें ज्यादा जीते। इंडिया ब्लॉक की जब नींव रखी गई थी तभी से अलग अलग नेताओं और दलों की ओर से जो फॉर्मूले सामने आ रहे थे, उसमें जो भी जहां मजबूत है वो वहीं लड़े की बात हो रही थी। यूपी में इंडिया ब्लॉक की अगुवाई कर रहे सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने रेड लाइन खींच दी थी कि केवल संख्या गिनाने के लिए नहीं, कांग्रेस उन्हीं सीटों पर दावेदारी करे जहां जीतने की कंडीशन में। पिछले चुनाव की ही बात करें तो यूपी में कांग्रेस अकेले लड़कर केवल एक रायबरेली सीट ही जीत सकी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी अमेठी सीट से चुनाव हार गए थे। बिहार और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की एक एक सीट ही हुई थी। कांग्रेस के सामने इस बार इन राज्यों में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की चुनौती है। कांग्रेस इस बार सीटों की संख्या बढ़ाने, चुनाव दर गिरते जा रहे हैं, स्ट्राइक रेट यानी कि विनिंग परसेंटेज में सुधार का बड़ा टारगेट लेकर चुनावी मैदान में उतरी है। यही वजह है कि यूपी से लेकर बिहार और महाराष्ट्र तक सीट शेयरिंग के मोर्चे पर पार्टी गठबंधन सहयोगियों के सामने बैकफुट पर नजर आई। यूपी में कांग्रेस ने अखिलेश की दी हुई 17 सीटों से संतोष कर लिया तो बिहार में 9 सीटों पर ही मान गए। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि जो कांग्रेस कर रही है वो राजनीति में कुछ नया नहीं है, क्योंकि ऐसा ही पहले भारतीय जनता पार्टी भी कर चुकी है। लेकिन गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस ने कम सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर जैसे नतीजों से पहले ही हार मान ली है। पिछले 5 साल में राजनीति में वही बहुत कुछ बदला है। अब क्षेत्रीयता भी बढ़ रही है और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं भी। जो मौजूदा राजनीतिक माहौल है उसमें अभी और काफी कुछ बदलने वाला है। आने वाले सालों में नेशनल पार्टियों का वोट परसेंटेज भी कम होता चला जाएगा। कांग्रेस के लिए यही बेहतर ऑप्शन था कि वो खुद हाथ पांव मारने की बजाय और वोट का बंटवारा करवाने की बजाय रीजनल पार्टियों के साथ मजबूत गठबंधन करे। सो उसने ऐसा ही किया। इसके लिए कांग्रेस ने 200 से ज्यादा सीटों की कुर्बानी भी दी है। राजनीतिक के चाणक्य ये भी कहते हैं कि जिस दौर से कांग्रेस अभी गुजर रही है, ऐसे में उसके राजनीतिक भविष्य के लिए यही बेहतर रहेगा कि वो कम से कम सीटों पर लड़े और बीजेपी के उम्मीदवार को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करे, क्योंकि इसी पर कांग्रेस का फ्यूचर भी डिपेंड करेगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।